लेके जाना 3 मिनट में फिर पूरा तरफ घुमा दिया पता नहीं है दासा अद्धा घंटा हो रहा भी सेवा वास्ते हुक्म होया है आप शायद 2 शब्द आपको सुनावांगे और बाजी में आप ये विचार कर रहे हैं कि सब को बड़ा होता है जिस लोग है आप गुरबाणी लोग पढ़ते हैं बार के बाणी पढ़ने की वक्री गल है विचार की वक्री गल है मुक्सा करके कि आप शब्द जुड़ता जरूर करना दूसरे समाज के कार्यक्रम दूसरे समाज के हर जो भी उन्होंने समाज के आधार सहयोग करना सिख का जिला है एक फर्ज बनता कट्टरता जी है गुरु नानक पातशाह की साझी वार्ता का सानू उपदेश दिता एक गुरबाणी जी है उपदेश 4 वर्णा को साझा जितने भी हिंदी भाषी मेरे सज्जन बैठे हैं बहनें बैठी हैं माताएं बच्चियां आई हैं उनसे मैं एक बात सच्चाई जो है ये जाहिर करूं कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे ही सोच के नहीं बना दिया कि आपसे आप गुरबाणी जो है पूरे मानवता के लिए है गुरु ग्रंथ साहिब की बात ये गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ सिखों का नहीं है इस बात का बिल्कुल अपने जहन में बिठा दीजिए मैनू एक गल का जरूर अफसोस हो रहा है कि मैं बार सारी सड़कों से कदम बेनती करनी पड़ रही है गल् ना करो ताकि ये है कि दुनिया को लगता है अच्छी गल् करने बहुत से आवाज में बड़ा उदाहरण कोई गुरुद्वारे आगे खेल रहता है क्या जरूरी होता है आप पढ़े मैं भी बयान करते हैं मेरा ये रिपेयर कहते हैं बड़े कठोर शब्दों कि अभी गुरु का इतिहास है बड़ा ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं चलती गुरु मराठी पावन हजूरी जुड़ बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ आप जी बड़े भागी हो कि अज असी अपने 10वें पिता साहिब कमाल गुरु संगत जीओ साहिबजादे सिर्फ 4 ही हुए हैं ਵੱਡੇ साहिबजादे 2 बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बाबा जोरावर सिंह जी ਤੇ बाबा फतेह सिंह ਉਹਨਾਂ ਦੀ शहादत किदां हुई आप आए बलबीर सिंह जी गाफल जी के जथे ने बहुत ही श्रद्धा से प्रेम के नाल सुनाया है बड़ा दिल अंदरों रूह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा संडे बाजार में गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे अर्थात उनके छोटे बेटों का शहीदी पर्व मनाया गया जिन्होंने सिख धर्म और देश की एकता और अखंडता धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनके छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी एवं फतेह सिंह जी जिनकी उम्र 8 साल और 6 साल थी उनको जब औरंगजेब के सिपाहियों ने पकड़ लिया तो पकड़ के मुरंडे के कोतवाली में ले गए। वहाँ से फिर वह सरहंद ले गए। सरहंद के नवाब जो वजीर खां था वो बहुत ही जालिम इंसान था जो चाहता था कि किसी भी हाल में गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़े और अपने बहभाई औरंगजेब से लूटे। जब उसे पता चला कि गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चे और उनकी माता जी जो बूढ़ी है और उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है वो गुरु गोविंद सिंह के घर में एक नौकर का अर्थात रसोइये का काम कर चुके चंदू ब्राह्मण के घर में हैं। तो चंदू ब्राह्मण ने कहा कि मैं इनको आपको पकड़वा देता हूं और सरकार द्वारा पुरस्कृत राशि मुझे दी जाए। चंदू ने ऐसा पाप किया जिसने कि गुरु गोविंद सिंह घर में 20-22 साल रसोइये का काम किया और उनका नमक खाया लेकिन फिर भी नमक हरामी की और उनके छोटे बच्चों और माता को औरंगजेब के सिपाहियों अर्थात वजीर खां की कोतवाली में पेश कर दिया। वजीर खां ने कहा कि अनेक तरह के लालच दिए बच्चों को कि तुम लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लो, बड़े हो जाओगे तो तुम्हें राजपाट दिया जाएगा, अच्छी अच्छी रानियों मुस्लिम लड़कियों के साथ तुम्हारी शादी होगी, ऐश आराम से जिंदगी व्यतीत करो, सिख में धर्म में तुम्हें क्या रखा है,
क्योंकि सिख तो सारे हमने खत्म कर दिए हैं, जो बचे हैं उन्हें भी मार दिया जाएगा, तुम्हारे पिता गुरु गोविंद सिंह को भी मार दिया गया है, तुम्हारे बड़े भाई भी मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम लोग जी के करोगे क्या? तो बच्चों ने जवाब दिया कि हम अकाल पुरख ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने धर्म पर पक्के हैं, जुल्म का विरोध करेंगे। अभी बच्चे हैं तो क्या हुआ, जब बड़े होंगे तो फिर हम सिखों को जमा करेंगे और जुल्म के खिलाफ टक्कर लेंगे। तब वजीर खान ने सोचा कि ये तो बहुत ही महान और बहुत ही ताकतवर बच्चे हैं जो आगे चल के हमारे राज शासन को, सत्ता को खत्म कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तब उस समय का ऐसा रीति रिवाज था कि इस्लाम धर्म का राज था, तो जो भी काजी होता था वही फतवा जारी करता था, वही मतलब कि क्या सजा दी जाएगी हुक्म देता था। काजी से पूछा वजीर खान ने कि इन बच्चों को क्या सजा दी जाए, तो जो कि धर्म का रक्षक था उस समय के हिसाब से काजी, लेकिन उसने कहा कि इन बच्चों को दीवार में चिन के जिंदा मार दिया जाए। और वजीर खान जो वहाँ का नवाब था उसने काजी की बात मानी और हुक्म कर दिया कि इनको दीवार में जिंदा चिन दिया जाए। बच्चों को सजा देने का हुक्म पालन किया गया और पहले दिन जब दीवार में चिना तो बच्चों की छाती तक जब दीवार आई तो दीवार गिर पड़ी। फिर दूसरे बार दीवार में उन्हें खड़ा किया गया, फिर दीवार बनानी शुरू की। जब बच्चों के गर्दन तक दीवार आई तो दोनों बच्चों की सर धड़ से अलग कर दिए, गर्दन काट दी गई और दीवार को पूरा कर दिया गया। इस तरह एक जुल्म की दीवार बनी और धर्म की जीत हुई। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आज ये दीवार बनी है तो क्या हुआ, आज से समझ लो कि मतलब कि जो ये धर्म है, ये जो जुल्म कर रहे हैं लोग, इनकी जो राज सत्ता है, इसकी शासन की दीवार समझो कि हिल गई है और आज से इनका सर्वनाश शुरू हो गया है। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह का यही वाक्य यथार्थ हुआ और जो कि जुल्म कर रहे थे औरंगजेब, उसके सत्ता का विनाश हुआ और हिंदुस्तान आजाद हुआ। उसी उपलक्ष्य में जो बच्चों ने अपनी छोटी 8 और 6 साल की उम्र में धर्म और देश की एकता अखंडता के लिए जो कुर्बानी दी, उसी उपलक्ष्य में आज सभी सिख धर्म के लोग जगह जगह पर, पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ण पूरे वर्ल्ड में इस दिन को मना रहे हैं। और यहाँ भी गुरुद्वारा संडे बाजार में सारी 8 गुरुद्वारा की कमेटियों ने और यहाँ के लोगों ने, संगत ने, सभी लोगों ने मिलजुल कर इस पर्व को मनाया और उन छोटे छोटे बच्चों को और गुरु गोविंद सिंह जी की बूढ़ी माता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हमें जानकारी मिली कि इस पेंटिंग को आपने 1 घंटे के अंदर बनाया, ये कैसे संभव हुआ? ये जो पेंटिंग है ये गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटों जुझार सिंह और अजीत सिंह की तस्वीर है, जिसमें कि तस्वीर में दर्शाया गया है कि ये बच्चे मतलब जब जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए किस तरह से शहीद हो रहे हैं। तो ये कहानी जब हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बेटे चमकौर की गली में, जहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह अपने मात्र 40 सिखों के साथ में एक छोटी सी मतलब कच्चे घर में रुके हुए थे, वहाँ पर औरंगजेब की फौज करीब उस समय अंदाजा है, मोटा मोटी इतिहास बताता है कि 10 से 15 लाख फौज थी, जिसने उस छोटे से घर को घेर लिया और कहा गुरु गोविंद सिंह को कि आपको अब यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। तो सिखों ने कहा गुरु गोविंद सिंह को कि आप तो गुरु हैं, आप फिर भी जहाँ भी जाएंगे वहाँ सिख पैदा कर लेंगे और धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं रहे तो फिर धर्म रुक जाएगा और जुल्म की जीत हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ से जाइए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि नहीं, मैं इस धर्म युद्ध में आप शहीद होऊंगा। तो सिखों ने फैसला किया कि ठीक है, हम 5-5 की संख्या में बाहर निकलते हैं और जुल्म का टक्कर करेंगे। उसी 5-5 की संख्या जब सिख बाहर निकलने लगे तो पहला जो जत्था 5 सिंहों का निकला, उसमें गुरु गोविंद सिंह के बड़े बेटे निकले और शहीद हुए। फिर 5 सिंहों के साथ गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे निकले और शहीद हुए। चूंकि ये इतिहास हम बचपन से सुनते, देखते, समझते आए हैं और हमारे हृदय में ये तस्वीर एकदम परफेक्ट है, इसलिए जो तस्वीर, जैसे मान लीजिए जो भी तस्वीर कोई कलाकार बनाता है तो जब बनती है तभी वो लोगों को नजर आती है, लेकिन कलाकार के हृदय में अगर वो तस्वीर पहले से है तो उसको बनाने में कुछ समय नहीं लगता है। इसलिए ये इतिहास हम सुनते देखते आए हैं और हमारे मन में ये ऐसा आया कि आज ये पर्व मनाया जा रहा है तो इस तस्वीर को बनाया जाए। तो चूंकि हमारे हृदय में ये चीज थी और हमको प्रत्यक्ष नजर आ रही थी तस्वीर, इसलिए बहुत कम समय में लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने इस तस्वीर को पूरा किया, जो वाहिगुरु का, गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद द्वारा यह संभव है, ऐसे संभव नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।